गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 जो हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है उसकी स्टडी करेंगे। तो सभी क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। तो पाठ का नाम सबसे पहले जान लेते हैं। लिखा है द लायन एंड द रैबिट। द लायन खरगोश एंड द लायन शेर एंड द रैबिट खरगोश। तो शेर और खरगोश, इसमें शेर और खरगोश की कहानी बताई गई है। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। लिखा है वंस अ थिक फॉरेस्ट। एक घना जंगल था। थिक मीन्स घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। देयर लिव्ड ए क्रूएल लायन। वहाँ एक क्रूएल माने निर्दयी शेर रहता था। वहाँ एक निर्दयी शेर रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल। ही वॉज, वह था, द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा। तो वह जंगल का राजा था। ही यूज्ड टू रोम फ्रीली एंड whoever came in his way was killed by him. He used to, वो घूमा करता था। रोम माने घूमना, फ्रीली माने स्वतंत्रता पूर्वक। तो वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमता था या घूमा करता था। एंड whoever, और जो कोई भी, came in his way, उसके रास्ते में आता था, was killed by him, तो वह उसके द्वारा मार दिया जाता था। The animals in the jungle lived in terror and could not wander here and there in search of food. The animals in the jungle, जो जंगल के जानवर थे, lived in, रहते थे, terror, भय में। तो जंगल के जानवर भय में रहते थे। and could not wander here and there in search of food, और could not wander, और नहीं घूम सकते थे। वंडर मीन्स घूमना, और घूम नहीं सकते थे हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। तो वे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते थे। दे वर एफ्रेड दैट द लैंड वुड पाउंस ऑन देम एट एनी मोमेंट। दे वर एफ्रेड, वे भयभीत थे कि, दैट की, द लैंड वुड पाउंस ऑन देम, कि शेर उन पर, पाउंस मीन्स झपट पड़ेगा, एट एनी मोमेंट, किसी भी समय। हैंस दे वर स्टार्विंग, इसलिए वे सब भूख से, स्टार्व माने भूख से मरना, इसलिए वे भूख से मरे जा रहे थे। देयर नंबर वाज डिक्रीजिंग रैपिडली। देयर नंबर, उनकी जो संख्या थी, वाज डिक्रीजिंग, वो कम होती जा रही थी, और रैपिडली मीन्स तेजी से, तो उनकी संख्या तेजी से कम होती जा रही थी। One day, all the animals assembled at the place in order to find some solution of the problem. One day, एक दिन, the animals, सभी जानवर, assembled माने एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, at a place, एक स्थान पर, in order to find some solution, कुछ हल निकालने के लिए, of the problem, इस समस्या का। तो एक दिन सब जानवर एक जगह पर इकट्ठा हुए और इस समस्या का उपाय सोचने लगे। दे डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एनिमल डेली टू द लायन एज हिज फूड। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू प्रेजेंट, कि वो भेज देंगे, एन एनिमल, एक जानवर को, डेली माने रोज, प्रत्येक दिन, टू द लायन एज हिज फूड, शेर के भोजन के लिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे रोज एक जानवर को शेर के भोजन के लिए भेज देंगे। दिस वुड सेट देम फ्री ऑफ लायंस फियर, यह उनको शेर के खतरे से मुक्त कर देगा। द कनिंग फॉक्स वाज डिप्यूटेड फॉर कन्वीइंग दिस सजेशन। द कनिंग माने होती है चालाक, और डिप्यूट माने होती है प्रतिनिधि। एक चालाक लोमड़ी को प्रतिनिधि बनाया गया, कन्वेइंग दिस सजेशन टू द लायन, कि वो इस सुझाव को शेर को बताए। द फॉक्स वेंट टू द लायंस केव। द फॉक्स, लोमड़ी, वेंट माने गई, द लायंस केव, शेर की गुफा में, एंड स्पोक विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड हम्बलनेस, और बड़े ही सम्मान और विनम्रता से, हम्बलनेस माने विनम्रता से
बोली, योर मैजेस्टी महाराज, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज, आई एम हियर विद एन हम्बल सजेशन फ्रॉम योर सब्जेक्ट। आई एम हियर, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, विद एन हम्बल सजेशन, एक नम्र सुझाव लेकर, फ्रॉम योर सब्जेक्ट, आपकी प्रजा की ओर से। तो मैं आपकी प्रजा की ओर से एक नम्र सुझाव लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। सिंस यू आर द किंग ऑफ द जंगल, आप जंगल के राजा हैं। इट लुक्स इंडिसेंट दैट यू वॉन्डर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ योर फूड। इट लुक्स इंडिसेंट, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता है, दैट कि यू वांडर हियर एंड देयर, कि आप यहाँ वहाँ घूमें, इन सर्च ऑफ योर फूड, अपने भोजन की तलाश में। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमें। Hence we have decided that every day we shall send you an animal for your food. Hence इसलिए we have decided, हमने निश्चय किया है, that every day, कि प्रत्येक दिन, we shall send you an animal for your food, कि प्रत्येक दिन हम आपको खाने के लिए एक जानवर भेजा करेंगे। The lion was flattered by the honey tongue of the fox and he at once agreed to her suggestion. The lion was flattered by the honey tongue of the fox. जो lion माने शेर था, फ्लैटर्ड बाय द हनी टंग, उसकी चापलूसी के द्वारा, लोमड़ी की चापलूसी भरी और मीठी बातों में वो फंस गया। एंड ही एट वंस एग्रीड, और वह तुरंत सहमत हो गया, टू हर सजेशन, उसके विचार पर या उसके सुझाव पर। देयर आफ्टर, इसके बाद, एवरी डे एन एनिमल वाज सेंट टू द लायंस डेन फॉर हिज फूड। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एन एनिमल वाज सेंट टू द लायंस डेन फॉर हिज फूड, प्रत्येक दिन एक जानवर को शेर की गुफा में उसके भोजन के लिए भेजा जाता। वन डे इट वाज द टर्न ऑफ द रैबिट्स, एक दिन खरगोशों की बारी आई। दे सेंट ए यंग एंड इंटेलिजेंट रैबिट एट फूड फॉर द लायन, उन्होंने एक बुद्धिमान खरगोश को शेर के खाने के लिए भेजा। दिस रैबिट वाज वेरी श्रीउड, यह जो रैबिट माने खरगोश था, वाज वेरी श्रीउड, श्रीउड मीन्स होता है आपका विचारशील, या उसको श्रीउड मीन्स आप चालाक भी कह सकते हैं। तो यह जो खरगोश था वो बड़ा विचारवान था। ही वॉज वेरी मच एनॉयड एट द क्रुएल्टी एंड लेजीनेस ऑफ द लायन, ही वॉज मच एनॉयड, वह बहुत परेशान था, एनॉयड माने परेशान होना, एट द क्रुएल्टी, निर्दयता पर, एंड लेजीनेस, और सुस्तता पर, ऑफ द लायन, शेर की। तो वह शेर की निर्दयता और सुस्तता पर बड़ा ही नाराज था। He wanted to set the animals free from the clutches of the idle lion. He wanted, वह चाहता था, to set the animals free, जानवरों को मुक्त करना, from the clutches of the idle lion, उस दुष्ट शेर के पंजे से वह जानवरों को मुक्त करना चाहता था। He thought over a plan and started to work upon it. He thought over a plan, उसने एक योजना बनाई, and started to work upon it, और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। When he reached the lion's den, जब वो शेर की गुफा के पास पहुंचा, it was already afternoon, दोपहर हो चुकी थी। It was lion's lunch time, यह शेर का दोपहर के भोजन का समय था। He was getting angry, वह बड़ा नाराज हुआ। So at the rabbit's delay, इस खरगोश की देरी पर, तो खरगोश की देरी पर वो बड़ा नाराज हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड वियर योर मास्क प्रॉपरली।